बहुत समय पहले की बात है। एक चिड़िया के अंडों में से बच्चे निकलने का समय करीब था। वो टूनी चिड़िया सारा दिन इधर उधर से दाना जमा कर रही थी। चिड़िया के घोंसले के सामने ही एक चील का घोंसला भी था, जो बहुत ही बुरा था। वो चील हर वक्त उस चिड़िया के अंडों के पीछे ही पड़ा रहता था। चील को इंतज़ार था कि चिड़िया के अंडों में से जल्दी से नन्हे मुन्ने बच्चे निकले, ताकि वो चील उस चिड़िया के नन्हे मुन्ने बच्चों को खूब मज़े लेकर खा सके। मुझे अब किसी भी तरह इस टूनी चिड़िया से दोस्ती करना होगा, क्योंकि अब बहुत ही जल्द इस टूनी चिड़िया के अंडों में से बच्चे निकलने वाले हैं। अब मैं चाहता हूँ कि मैं उस चिड़िया के नन्हे मुन्ने बच्चों को खाकर खूब मज़े ले सकूँ। इसके लिए मुझे उस टूनी चिड़िया से दोस्ती करना होगा। मुझे कोई तो ऐसा चाल चलना पड़ेगा जिससे यह चिड़िया मेरी अच्छी दोस्त बन जाए और ये चिड़िया मुझ पर भरोसा करने लगे। फिर सुबह टूनी चिड़िया दाना जमा करने के लिए जा रही होती है, तो चील उस चिड़िया को अपने पास बुला लेता है। अरे चिड़िया बहन, तुम इस वक्त गर्मी में कहाँ जा रही हो? अरे चील भाई, मैं दाना जमा करने जा रही हूँ। चिड़िया बहन, तुम्हें कहीं जाने की जरूरत नहीं। मेरे पास दाना पड़ा है, मैं तुम्हें दे दूंगा। तुम कहाँ इतनी गर्मी में दाना जमा करने जाओगी? तुम अपने घोंसले में जाकर आराम से अपने अंडों का ध्यान रखो। तुम वैसे भी अपने अंडों को अकेले छोड़कर मत जाया करो। अगर तुम्हारे अंडों को किसी ने नुकसान पहुंचा दिया तो तुम क्या करोगी? चील भाई, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, लेकिन मैं आपका दिया हुआ दाना नहीं ले सकती हूँ। मैं अपना दाना खुद ही जमा करने जाऊंगी। आप अपना दाना अपने पास ही रखिए। क्यों नहीं ले सकती तुम मेरा दाना? आखिर मैं तुम्हारी पड़ोसन हूँ और मेरा पड़ोसन होने का भी तो कोई हक होता है ना। आखिर मेरे पास इतना सारा दाना पड़ा है, मैं खाकर भी कितना दाना खाऊंगा। तुम थोड़ा दाना मेरे से ले जाओ और अपने पास रख लो। चिड़िया कुछ देर सोचने लगती है और फिर उस चील से कहती है, चील भाई, आप जब इतना कह रहे हो तो मैं आपसे दाना ले लेती हूँ। ऐसा कहकर चिड़िया उस चील से दाना लेकर वहाँ से चली जाती है। वो चील भाई तो बहुत ही अच्छा है। मुझे तो डर था कि कहीं ये चील मेरे अंडों को कोई नुकसान ना पहुंचा दे, इसलिए मैं इनसे ज्यादा बात नहीं करती थी। लेकिन मैं तो खामखा परेशान हो रही थी। ये चील तो बहुत ही ज्यादा अच्छा है। और वो चील तो उन चिड़िया के बच्चों को खाने का मंसूबा बनाता रहता था। वो चील सोच रहा था कि कब उसे उस चिड़िया के बच्चे मिलेंगे और वो उन बच्चों को खूब मजे ले लेकर खा सकेगा। पता नहीं इस चिड़िया के अंडों में से कब बच्चे निकलेंगे और मुझे कब इस चिड़िया के छोटे छोटे बच्चे को खाने के लिए मिलेगा। मुझे तो सब्र ही नहीं हो रहा। मैं तो कितने सालों पहले किसी चिड़िया के छोटे छोटे बच्चों को खाया था। अभी तक उन बच्चों का जायका मेरे मुंह में ही है। कितने मजेदार उस चिड़िया के बच्चे थे। उस चिड़िया के बच्चों का जायका तो मैं अब तक नहीं भूल पाया। बस इस चिड़िया के बच्चे को भी मुझे एक बार खाने को मिल जाए तो जिंदगी का मजा ही आ जाएगा। वो चील रात दिन बस उस चिड़िया के बच्चों को खाने का ही तरकीब सोचता रहता। ऐसे ही कई दिन गुजर जाते हैं। फिर एक दिन जब वो चिड़िया दाना जमा करने के लिए बाहर जाती है, तो वो चील उसे बुलाता है और कहता है, अरे अरे, कहाँ इतनी दूर जाओगी? थक जाओगी। मेरे पास काफी सारा दाना पड़ा ही होता है। तुम मेरे से दाना ले लिया करो। तुम क्यों इतनी दूर जाती हो और दाना जमा करती हो? मैं हूं ना तुम्हारी दोस्त, तुम्हें मैं दाना दिया करूँगा। तुम्हें अब दाना जमा करने की कोई जरूरत नहीं है। देखो, ये तुम्हारी दोस्त है ना, ये तुम्हारे लिए रोज दाना जमा कर लिया करेगा। तुम्हें अब ये छोटी छोटी फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है।
अब तो उस टूनी चिड़िया को बहुत ही यकीन हो जाता है कि वो चील उसकी बहुत ही अच्छा दोस्त है, और होती भी क्यों नहीं भला। देखो तो उस चील को अपने से ज्यादा उस चिड़िया और उसके बच्चों के खाने की फिक्र थी। भला आज के दौर में कौन किसके लिए इतना कुछ करता है। कितने समय से मैं इस चील को अपना दुश्मन समझती रही। भला देखो तो ये चील कितना अच्छा है और कितना ही नरम दिल है। इसको मेरा कितना ख्याल है ना। अरे वो तुम बता रही थी ना कि तुम्हें अंडे हुए हैं, मतलब तुमने अंडे दिए हैं और फिर उस अंडों में से बच्चे निकलने ही वाले होंगे। और फिर कब सुना रही हो तुम खुशखबरी? अरे हाँ, बहुत ही जल्द सुनाऊंगी तुम्हें खुशखबरी। हाँ हाँ, मुझे तो बहुत ही खुशी होगी सुनकर। कितने अच्छे लगते हैं ना छोटे छोटे प्यारे प्यारे से चिड़िया के बच्चे। अरे आप कितने अच्छे हो, देखो तो जरा मेरे बच्चे होने वाली है। मैं अपने बच्चों को रोजाना खतरे में छोड़कर दाना जमा करने के लिए जाती हूँ। इतनी चिड़िया मेरे घर के आसपास रहती है। उन्होंने तो कभी नहीं कहा कि वो मेरा ख्याल करे, लेकिन आप मेरी बहुत ख्याल रखते हो। भला आज से पहले किसी ने चील और चिड़िया की दोस्ती सुनी होगी? बस बहन, मैं शुरू से ही ऐसा हूँ। मैं हर किसी के साथ अच्छा करता हूँ, और वैसे भी हमें हर किसी के साथ अच्छा ही करना चाहिए। हम किसी के साथ अच्छा करेंगे तो दूसरा भी हमारे साथ अच्छा ही करेगा। बहन, मेरा तो बस यही मानना है। दिन गुजरते गए, फिर आखिर वो दिन आ ही जाता है कि जिस दिन उस चिड़िया के बच्चे हो जाते हैं, और वही वो चील उन बच्चों को देखकर बहुत ही ज्यादा खुश होता है। अरे वाह, इस टूनी चिड़िया ने तो 4 बच्चे दिए हैं। अब मैं इस टूनी चिड़िया के चारों बच्चों को खूब मजे ले लेकर खाऊंगा। एक दिन उस चिड़िया की बहन उसके पास आई और काफी परेशान थी। उसने कहा कि कुछ दूर उस चिड़िया के परिवार वाले रहते हैं। उनमें से एक चिड़िया बेचारी को एक कौवे ने मार दिया, इसलिए वो टूनी चिड़िया को अपने साथ ले जाना चाहती है। यह सुनकर टूनी चिड़िया उस चील के पास आती है और उस चील को सारी बात बताती है। तुम फिक्र क्यों करती हो? मैं हूं ना। तुम इन बच्चों की जरा भी फिक्र मत करो। तुम आराम से जाओ। तुम्हें जहाँ जाना है, मैं तुम्हारे बच्चों का अच्छे से ध्यान रखूंगा। मुझे पता था कि आप मेरी मदद जरूर करोगे। मैं जानती हूँ कि आप बहुत ही अच्छा चील हो भाई। आप मेरे बच्चों का अच्छे से ध्यान रखना और उनको टाइम टाइम पर भोजन देते रहना। चिड़िया बहन, तुम्हें अपने दोस्त पर इतना भी भरोसा नहीं है। अरे तुम्हारा बच्चा तो मेरा भी बच्चा जैसा हुआ ना। मैं तुम्हारे बच्चों का अच्छे से ध्यान रखूंगा। तुम बेफिक्र होकर जाओ। फिर वह चिड़िया इत्मीनान होकर अपने सफर पर निकल जाती है। अभी वो चिड़िया थोड़ा सा दूर गई थी कि वो चील उस चिड़िया के बच्चों को दबोचकर खाने लगता है। उस चील ने यह भी सोच रखा था कि जब वो चिड़िया अपने सफर से वापस आएगी तो वो उस चिड़िया को क्या जवाब देगा। जब वो चिड़िया अपने सफर से वापस आ रही होती है तो वो चील अपने घोंसले के पीछे एक झाड़ी में छुप जाता है। जब वो चिड़िया उस चील के घोंसले में आती है तो वो देखता है कि ना तो उस घोंसले में कोई चील है, ना उसके छोटे छोटे बच्चे हैं। ये देखकर तो वो चिड़िया बहुत ही ज़्यादा घबरा जाती है। फिर अचानक वो चील उस चिड़िया पर हमला कर देता है और उस चिड़िया को भी मारकर खाने लगता है। दोस्तों, इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि हर शख्स भरोसे के लायक नहीं होता। जब हम किसी से दोस्ती करें तो हमें पहले ही छानबीन कर लेनी चाहिए। आपका धन्यवाद।